हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि किन्नौर में एक हाउसवाइफ के दिन की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले सुबह उठकर आग जलाई जाती है, चाहे गर्मी सर्दी कोई सा भी मौसम क्यों ना हो। जब तक अंगारे तैयार होते हैं तब तक हाथ मुंह धो लेते हैं। और जैसे ही अंगारे तैयार हो सबसे पहले धूप जलाते हैं और धूप के बाद जो दिए जलाते हैं छुकंग में। छुकंग मतलब पूजा घर। और दिए जो है सुबह शाम दोनों वक्त जलाते हैं। और लगभग गांव में 80 से 90% लोगों के घरों में छुकंग बने हैं। और इनमें मूर्तियाँ और पोथियाँ रखी होती है। और उसके बाद दूसरे काम शुरू होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ अपने मायके, तो सोच रही हूँ कि आपको भी मैं अपना मायके दिखा लेती हूँ। तो मेरा मायका और ससुराल दोनों एक ही गांव में हैं और मायका लोअर कानम में है। तो किन्नौर में कैसे मकान होते हैं थोड़ा दिखा लेती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके में, अभी बाहर ही हूँ। ये बाहर गेट है, तो ये मायके का मुख्य दरवाज़ा है जिसे हमारा खोलगन कहते हैं। तो ये अभी 2011-12 में बनाया हुआ है। तो गांव में लगभग सबके ऐसे ही खुलगन होते हैं, गेट होते हैं, किसी के इससे बड़े भी होते हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले गांव में ऐसे गेट बहुत कम होते थे, शायद 4-5 लोगों के ही गेट ऐसे थे। मुख्य दरवाज़ा जिसे खुलगन कहते हैं। लेकिन आज लगभग सभी के ऐसे गेट होते हैं जिनमें नक्काशी की होती है लकड़ी में। और साथ में इस पे रंग बिरंगे पेंट भी किए होते हैं। तो इसे खुलगन कहते हैं। तो ये सामने वाला मकान हमारा आरसीसी का है। तो अंदर पुराना मकान है अंदर की तरफ, जो सामने से दिखता नहीं है। चलिए अब आपको अंदर ले चलती हूँ, गेट से अंदर। ये अंदर की तरफ है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ से गेट से अंदर जो ये ख़त्म होता था जहाँ पर लकड़ियाँ फाड़ते थे, लेकिन आजकल ख़त्म नहीं रखते हैं। तो लकड़ियाँ यहीं पौड़ियों के नीचे रखी है। ये ऊपर वाले पुराने मकान का फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ से अंदर छंगंग है जहाँ लकड़ियाँ रखी होती है। और ये है हमारे पुराने मकान के फर्स्ट फ्लोर में, यानी कि सर्दियों वाले पंठंग के लिए रास्ता। तो अभी रहते हैं ऊपर गर्मी वाले पंठंग में। तो ये बाहर जो अटैच आरसीसी मकान है वो है, जिसमें 3 कमरे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर में हॉल है एक, और ये ऊपर के लिए रास्ता है। तो मैं आपको पहले हॉल दिखा लेती हूँ। तो किन्नौर में लगभग सभी के घरों में बड़े बड़े कमरे हॉल रखे होते हैं या पंठंग बड़े होते हैं। तो ये जो हॉल जहाँ है, पहले यहाँ पर लकड़ियों का 2 कमरों का मकान था। 84 में मेरे पेरेंट्स ने बनाए थे। लेकिन अब उसकी जगह पर ये जो है आरसीसी वाला बनाया है। तो इसमें जो आरसीसी मकान 11-12 में बनाया है, तो इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो खिड़कियां हैं वो नई नहीं बनाई हैं, पुरानी लकड़ियों को यूज़ किया है। पहले मकान में जो खिड़कियां थी उन्हीं खिड़कियों को लगाया है। ये हमारे देवता जी का फ़ोटो है और उनका याक है। थोड़ा नए ढंग से बनाया है ये हॉल। तो मैं खिड़कियों की बात कर रही थी। तो खिड़कियों में जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की है वो पुरानी खिड़कियाँ ही हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे गर्म इलाकों में बरसात में है और दीमक के कारण जो ये लकड़ियाँ ख़राब हो जाती है, हमारे यहाँ पर जो ये लकड़ियाँ ख़राब नहीं होती है, उन्हें रीयूज़ करते हैं। जो फर्श है और खिड़कियाँ हैं वो पुराने मकान की ही यूज़ की है।
ये फर्श भी पुराने मकान के फर्श को यूज़ किया है और खिड़कियाँ जो है पहले की जो खिड़कियाँ थी उन्हें ही यूज़ किया है। सीलिंग में थोड़ी सी पीओपी भी की है। ये वही वाली खिड़कियां हैं पुराने मकान वाली। चलिए अब ऊपर ले चलती हूँ सेकंड फ्लोर के लिए। यहाँ पर 3 कमरे हैं, एक यहाँ से अंदर है और 2 कमरे आगे की तरफ है। आगे वाले कमरे एक इधर है और दूसरा बिल्कुल सामने संतक की तरफ है, संतक के साथ ही है आगे। तो अभी हम रहते हैं ऊपर। चलो ऊपर ले चलती हूँ। पौड़ियाँ चढ़ते हुए तीसरे मंजिल पहुँच जाते हैं और यहाँ पर सर्दियों में लेंटर पे धूप सेकते हैं और सामने संतंग है। ये हमारे देवता डोलोमी जी का संतंग है और ये चौरंग और कोठी है। कोठी और चौरंग मैंने पहले बताया था। चलिए अंदर जाते हैं। ये है बरामदा। यह हमारे जो गर्मियों वाला पंठंग है। तो यहाँ पर सर्दियों और गर्मियों के लिए अलग अलग पंठंग होते हैं, लेकिन ये पंठंग नहीं है, कोशाल है। गर्मियों में यहाँ पर रहते हैं। पंठंग अंदर है और जहाँ पर आग जलाते हैं ये सिर्फ गर्मी में बैठने का ही है। और ये ता बोलते हैं जो बीच में खंबा है। लगभग पुराने मकानों में सब जगह ये खंबे लगे होते हैं। तो ये थोड़ा रिनोवेट किया है हमने बाहर कोशाल को। ये मेरे पापा हैं, ये अंकल हैं, पापा के ममेरे भाई, और ये मेरी आमा हैं। तो सभी मिलकर जो है नमकीन चाय और सत्तू खा रहे हैं, क्योंकि नमकीन चाय के लिए कंपनी भी चाहिए और टाइम भी आज दोनों ही हैं, तो इसलिए इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मायके पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बहन जो है शराब निकाल रही है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आपको शराब निकालने का प्रोसीजर दिखा दूं, लेकिन मेरा इरादा शराब को प्रमोट करने का बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक शराब की बात है, किन्नौर में ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है, चाहे पूजा पाठ हो या फिर तीज त्यौहार है, वो जो है शराब के बिना अधूरी रहती है। शादी ब्याह हो गांव में किसी के भी, या फिर जो है किसी के घर पे भी देवता टोला में भी पूजा के लिए जाते हैं, तो गांव वाले सारे एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए शराब ज़रूरी भी है। और किन्नौर में जितने भी परिवार है, बाकायदा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से इसके लिए अनुमति प्राप्त करता है। हर साल लाइसेंस बनाते हैं और तभी ये शराब निकालते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शराब कैसे निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब मैं शराब का समर्थन नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आवश्यकता और जो लाइफस्टाइल है वो दिखाने के लिए ये सब आपको दिखा रही हूँ। शराब निकालने के लिए ये 3-4 बर्तनों की आवश्यकता होती है। सबसे नीचे बड़ा जो बर्तन है, जो तांबे का बना है कौन, वो चाहिए होता है। और उसके ऊपर ये स्लेट है गोल, जिसमें बीच में छेद है। उसके ऊपर एक परात है जिसके बीच में छेद है तथा साथ में पाइप ऐड किया है। और उसके ऊपर एक बड़ी सी परात है जिसमें पानी डालते हैं। और अभी ये जो है नीचे जो फर्मेंटेड जो मटेरियल है वो बॉयल नहीं हुआ है, तो इसलिए भी इसमें पानी नहीं डाला है। और इस पाइप के ज़रिए जो शराब बाहर निकलती है। तो लगाते वक्त जो है फर्मेंटेड जो मटेरियल है वो फुल नहीं डालते हैं, नीचे तक ही लगाते हैं। और इनको जो जॉइंट्स को जो है आटा गूंथ कर उससे बंद कर देते हैं, ताकि जो स्टीम बाहर ना निकले। यदि स्टीम बाहर निकल जाए तो शराब जो ढंग से निकलती नहीं है।
और उसके बाद जो है इसे जो है बॉयल भी करते हैं। और जैसे जैसे फर्मेंटेड मटेरियल जो है बॉयल होता है वैसे वैसे जो है स्टीम परात में रखे पानी के साथ टकराकर नीचे गिर जाते हैं। और परात में ठंडा पानी रखा होता है और जिससे जो है टकराने के बाद जो है स्टीम जो है नीचे परात में गिरकर पाइप के द्वारा जो है बोतल में या केनी में इकट्ठा करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ये तांबे के जो बड़ा बर्तन है जिसे कून कहा है उसके बारे में जानकारी दूँ। पहले पहले जो सभी के पास जो कून नहीं होते थे, आज तो सबके पास अपने कून हैं। जब कून नहीं होते थे तब भी शराब निकालते थे। गांव में एक आध के पास ये कून होता था और उससे जो है बारी बारी से लोग जो है ले जाते थे और उसके बदले में जो है शाम को जब कून वापस आता था तो एक बोतल शराब की भी उसे देखो बताती हूँ कि शराब बनती किससे है। शराब या तो चुल्ली के छिलकों की या सेब से या अनाज की बनती है। जहाँ पर फल नहीं होते हैं वहाँ अनाज के बनाते हैं, लेकिन हमारे गांव में चुल्ली और सेब पे शराब निकालते हैं, ड्रम में डाल देते हैं और इससे जो है बीच बीच में छेड़ना भी पड़ता है। और साथ में जो है डालने के बाद जो है 3-4 किलो गुड़ भी ऐड करते हैं और इन्हें बनने में काफ़ी समय लगता है। तो गर्मियों में तो जल्दी बन जाते हैं, सर्दियों में जैसे ये नवंबर में सेब और चुल्लियाँ लगाई है तो अभी अप्रैल में निकाल रहे हैं। तो ये तैयार हुए कि नहीं हुए ये कैसे पता करते हैं, तो इसमें हाथ डालकर देखना होता है। और यदि हाथ जो है उंगलियां जो आपस में चिपक जाए तो नहीं बनी है और ना चिपके तो ये जो है फर्मेंटेशन तैयार है शराब के लिए। तो इस प्रकार इसका पता करते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी और जानकारी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना